नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर जून 2021 के संस्करण के एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जनवरी से लेकर जून 2021 के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज की क्विज लेकर आपके लिए आए हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 40 से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए। इससे कम रहते हैं तो आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। इससे पहले हमारा वीडियो आया था जनवरी से मई के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज की क्विज, वो आपके द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था वीडियो, और जो हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनके द्वारा काफ़ी डिमांड थी कि इसका सेकंड पार्ट आप लेके आइए, तो हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जनवरी से जून 2021 टॉप 50 एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हर वीडियो की तरह आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा ताकि आप अपना आंसर गेस कर सकें, जो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसका आंसर याद रहेगा। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? Who has recently won the Sports Women of the Year at the Laureus World Sport Award 2021? स्क्रीन पर आप फोटो देख के अपना आंसर गैस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने पूरे वर्ष खेल में उपलब्धियां हासिल की हैं। नाओमी ओसाका, जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं, जापान से हैं, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। महिला वर्ग में नाओमी ओसाका, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल को यह अवार्ड मिला है, और इसके अलावा जो भी इस अवार्ड दिए गए हैं उनके आप पीडीएफ डाउनलोड करके इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? Recently, which Indian actor has become first Indian to receive an award at the New York City International Film Festival? स्क्रीन पर फोटो देख के आप आंसर अपना गैस कर सकते हैं। यस, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, अनुपम खेर। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अनुपम खेर ने भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम द्वारा किया गया है और एफ&पी मीडिया द्वारा निर्मित है। अनुपम खेर के अलावा हैप्पी बर्थडे में आहना कुमरा ने अभिनय किया है। इसके अलावा फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार यानी बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु रिसेंटली बिकेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये स्क्रीन पे इनका फोटो है जो हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टी रविशंकर। टी रविशंकर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। वह बीपी कानूनगो के डिप्टी गवर्नर पद का स्थान लेंगे, और जो अपने पद पर 1 साल के विस्तार के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक गवर्नर होता है जो वर्तमान में भी हैं, श्री शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें एक श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर एम.डी. पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, और हाल ही में जो अभी बने हैं श्री टी रविशंकर जो हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली व्हेन हैज बीन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम रखी गई है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। यह दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक अभियान है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन नाओमी ओसाका को मिला था, स्पोर्ट्समैन किसको मिला है? हु हैज रिसेंटली वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021? ये इनका फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राफेल नडाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में हाल ही में राफेल नडाल को टेनिस, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। जबकि नाओमी ओसाका को टेनिस की जो खिलाड़ी हैं जापान की, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस पूरे अवार्ड में जितने भी अलग अलग अवार्ड और दिए गए हैं, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, जो भी इन सबको आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच नेपाल क्लाइंबर हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग एवरेस्ट 25 टाइम्स? स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कामी रीता। कामी रीता क्लाइंबर है जो माउंट एवरेस्ट की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 51 वर्षीय रीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतह की थी और तब से लगभग हर साल वे यात्रा कर रही हैं। वो कई शेरपा गाइडों में से एक हैं जिनकी विशेषज्ञता और कौशल सैकड़ों पर्वतारोही की सुरक्षा और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। जो माउंट एवरेस्ट को नेपाली में कहते हैं सागर माथा, और तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। और कामी रीता जिन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? अप्रैल 2021 के लिए हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड मंथ फॉर अप्रैल 2021? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बाबर आजम। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड उनको दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को भी अप्रैल माह के दौरान अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? रिसेंटली गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ 2021 हैज बीन रिलीज्ड, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन इट? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 49वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 104 देशों में से भारत को 49वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। फिनलैंड ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और वेनेजुएला जो कि 104 स्थान पर सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। वेनेजुएला पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, और भारत का स्थान है 49वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? हु हैज वन द ई पंचायत अवार्ड फॉर इंडिया, विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, और ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्चों के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? रिसेंटली इन द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, विच प्लेस इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस? क्या स्थान है भारत का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है भारत का सैन्य खर्चों के मामले में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 26 अप्रैल को जारी किए गए सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस के शीर्षक के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत ने दुनिया के सैन्य खर्च के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी उपस्थिति बरकरार रखी है। नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है यहाँ पर खर्च के मामले में $778 बिलियन के साथ में। चीन जो कि दूसरे नंबर पर है 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, और भारत का तीसरा स्थान होता है 72.9 बिलियन डॉलर के हिसाब से। तो तीसरा स्थान भारत का है, चौथा रूस का स्थान आ जाता है यहाँ पर, और पांचवा स्थान है यूनाइटेड किंगडम का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल? सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना फ्री में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में की थी, और राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिकल योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 1 मई से यह योजना लागू हो चुकी है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया है? वरुण 2021, विच टू कंट्रीज नेवी ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज वरुण 2021 इन द अरेबियन सी इन अप्रैल 2021? आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने वरुण 2021 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया हाल ही में अरब सागर में। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं की टुकड़ियों समुद्र में उच्च गति नौसेना संचालन करेंगी, जिसमें उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास आदि शामिल होंगे। भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं का है यह संस्करण वरुण 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? स्क्रीन पर फोटो इनका देख के आप आंसर अपना गेस कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस NV रमना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्टिस नूतलपति वेंकटरमन यानी कि NV रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस NV रमना, जिनका पूरा नाम हो जाएगा जस्टिस नूतलपति वेंकटरमन, को पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया है। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन हु रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, स्क्रीन पे इनका फोटो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, जो कि वर्ल्ड फूड प्राइज इन्होंने जीता है हाल ही में। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरन सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड इनको दिया गया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम इटली में है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज? अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन, इनका नाम है डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मुंबई में जन्मी डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं। हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, शेख जायद बुक अवार्ड। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? Who has become the new Chief Election Commissioner of country in April 2021? हाल ही में देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं?
राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फोटो देख के आप पहचान सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी, सुशील चंद्र। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, जो कि भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 13 अप्रैल 2021 को पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, जो कि 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। वर्तमान में चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त थे, जिसमें एक राजीव कुमार थे, दूसरे सुशील चंद्र। तो सुशील चंद्र को बना दिया गया है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में अंबोली का जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अंबोली। अंबोली हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में है? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अंबोली में एक क्षेत्र घोषित किया है, जहां दुर्लभ मीठे पानी की एक मछली की प्रजाति को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया है। वहाँ पर एक मछली की प्रजाति खोजी गई है, जो कि मीठे पानी की मछली है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई थी। इस वजह से अब अंबोली को एक जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द इंडिया 68 चेस ग्रैंड मास्टर? राइट आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो देख के पहचान सकते हैं, ऑप्शन ए, अर्जुन कल्याण। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण को भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे FIDE कहते हैं, के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 22 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद पृथ्वी दिवस 2021 इस दिन इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2009 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। इसकी थीम रखी गई है 2021 के लिए, वर्ल्ड अर्थ डे के लिए, रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? Recently, with which country India has organized joint army exercise वज्र प्रहार in हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमेरिका, ऑप्शन सी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। 20 अप्रैल 2021 को जारी किए गए नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था और 2021 में भी भारत 142वें स्थान पर है, यानी भारत के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 142वां और पहले स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? आंसर इसका हो जाएगा भारत का स्थान रहा है ऑप्शन बी, 40वां स्थान भारत का रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में।
हाल ही में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 देशों में से भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 53 देशों में से पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, वहां भारत का स्थान रहा है 40वां। गत वर्ष भारत 36वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व विकास रिपोर्ट। हु हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 डाटा फॉर बेटर लाइव्स रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 को किया गया था और अध्यक्ष हैं वर्तमान में विश्व बैंक के डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अप्रैल 2021? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 2021 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 अप्रैल को 2021 को अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया था। यह आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक प्रत्येक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहे थे। ईरान और कजाकिस्तान। भारत का स्थान तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में UIDAI के CEO कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम CEO UIDAI? राइट आंसर स्क्रीन पर फोटो देख के गैस कर सकते हैं। UIDAI के CEO बने हैं सौरभ गर्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावी नौकरशाही में फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनको नामित किया गया है। वर्तमान में श्री गर्ग अपने कैडर ओडिशा में के राज्य में सेवानिवृत्त हैं और 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आहार क्रांति मिशन। रिसेंटली द आहार क्रांति मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक व्यापक मुहिम आहार क्रांति शुरू की है। यह भारत और दुनिया से जुड़ी एक ऐसी चुनौती बहुतायत में भूख और बीमारियों की अजीबोगरीब समस्याओं को समाधान करने के उद्देश्य से यह आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इथेनॉल प्रमोशन नीति। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी, बिहार। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति यानी इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला भारत में पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? रूसी वैक्सीन। विच रशियन वैक्सीन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्पुतनिक 5। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय दवा नियामक DCGA ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त यह तीसरा टीका बन गया है। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अनुमति दी गई थी।
इस वैक्सीन को गमाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा पिछले साल रूस में विकसित किया गया था, स्पुतनिक 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख के आप आंसर अपना गेस कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाली राज। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज सभी क्रिकेट प्रारूप में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 2003 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2015 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। वे एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक से अधिक आईसीसी ओडीआई विश्व कप में फाइनल में कप्तानी की है, 2005 में और 2017 में। हाल ही में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20 साल पूरे भी करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर कौन है? Who tops the annual list of billionaires recently released by the Forbes for the 4th consecutive years? आंसर इसका हो जाएगा, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी, जो उनकी कुल संपत्ति है 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहे। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर सूची का यह 35वां संस्करण था, जो कि अप्रैल 2021 में जारी किया गया था। तो जेफ बेजोस लगातार 4 सालों में पहले स्थान पर बने हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन 5 जो प्रमुख अरबपति हैं विश्व के, उनकी सूची। पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। दूसरे पे एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के हैं मालिक। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो LVMH के मालिक हैं। चौथे स्थान पर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। पांचवें स्थान पर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के हैं। और भारत की ओर से जो पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जो इस सूची में 10वें स्थान पर आते हैं, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला। विच स्टेट हैड रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार को अध्यादेश लाने की घोषणा की थी, जिसके साथ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना कहां बनेगी? वेयर विल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट LPG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बी बिल्ट? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात कांडला से गोरखपुर के लिए बनाई जाएगी LPG गैस पाइपलाइन। इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना गुजरात कांडला गोरखपुर के बीच 2800 किलोमीटर की बनेगी। निर्माण के बाद 2800 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी गुजरात कांडला से गोरखपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, ज्ञानेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हाल ही में बने हैं टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जबकि ज्ञानेंद्र निगोमाम जो हैं वे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो दुष्यंत चौटाला बने हाल ही में टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष उनको चुना गया है। उन्हें 24 फरवरी को हुई बैठक में 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुना गया। वह वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। दुष्यंत चौटाला 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला जनवरी 2017 में पहली बार टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए थे, जिसे वे TTFI के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। TTFI मीन्स टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखते हैं इसके राइट आंसर क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? स्क्रीन पे इनका फोटो देख के आप आंसर गेस कर सकते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर, राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा 10 मई 2021 को असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं और अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? स्क्रीन पे इनका फोटो देख के आंसर अपना पता कर सकते हैं। पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी हाल ही में जो कि AINRC के प्रमुख हैं, एन रंगास्वामी, जो कि पुडुचेरी के नए सीएम बने हैं। हाल ही में उन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन ने उनको शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? स्क्रीन पर फोटो देख के आंसर गैस कर सकते हैं अपना। MK स्टालिन। MK स्टालिन बने हैं तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, DMK प्रमुख MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। वे तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और वे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के पुत्र हैं, MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है। यह किस देश का है? Recently, the spacecraft Hope has entered the orbit of Mars. Is belong to which country? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE। UAE से संबंधित है होप अंतरिक्ष यान, जिन्होंने कि मंगल ग्रह की कक्षा में हाल ही में प्रवेश लिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। UAE संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज्ड? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 से लेकर 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित IIHR कैंप में किया गया था। इस वर्ष की थीम रखी गई है राष्ट्रीय बागवानी मेले की, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सोने की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? रिसेंटली व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द मेक हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड इज मैंडेटरी। कब से लागू कर दिया है हॉल मार्किंग सोने पर? 1 जून 2021 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 जून 2021 से सोने की कलाकृतियां, आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग को लागू करने जा रही है। वर्तमान में देश में सोने की हॉल मार्किंग स्वैच्छिक है और गोल्ड हॉल मार्किंग सोने के आभूषणों और कलाकृतियों को शुद्धता प्रदान करने का प्रमाण पत्र होता है। नए गोल्ड हॉलमार्क 4 अंक के होंगे। वे कैरेट में शुद्धता, BIS मार्क, परख केंद्र का नाम और जौहरी के पहचान के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में भारत कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है? कोविड-19 से प्रभावित देशों में विच प्लेस इज इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोविड-19? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, भारत दूसरे स्थान पर आ गया है कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में भारत 12 अप्रैल 2021 को 1,68,912 नए केस आने के साथ ही भारत कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 13.53 मिलियन हो गई है, जिसके बाद भारत कोविड से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश बन गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है इसमें अमेरिका, जिसमें 31.2 मिलियन लोग वहाँ प्रभावित हुए थे,
और उसके बाद नंबर 2 पे पहले ब्राज़ील था, लेकिन अब भारत नंबर 2 पे आ गया है कोविड-19 के सर्वाधिक मामलों के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आंसर है इसमें ऑप्शन ए, 50वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 50वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है इनोवेशन इंडेक्स में, और 2020 में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था? इन विच कंट्री वॉज द मिलिट्री कॉप इन फेब 2021 रिसेंटली? उस देश का क्या नाम है जहां तख्ता पलट हुआ था हाल ही में सैन्य? ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार देश में हाल ही में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सूकी को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट कर दिया था। म्यांमार की सेना, जिसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता है, ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि नवंबर 2020 में म्यांमार के आम चुनाव के परिणामों को फर्जी घोषित किया गया था। सेना के सैन्य प्रमुख हैं मिन आंग हलिंग को सत्ता सौंप दी गई और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित वहां पर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? हाउ वाज द ईयर 2021 लॉन्च बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर? आंसर है ऑप्शन ए, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन मंत्री सुश्री बारबरा पॉम्पिली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? व्हेन रिसेंटली नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को मनाया गया है हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इस 2021 की थीम रखी गई है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और सुनील अरोड़ा जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद अब सुशील चंद्र बन गए हैं 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? व्हेन इज द रिसेंटली इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को हाल ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में मनाया जाता है 11 नवंबर को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर। इसके अलावा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन। रिसेंटली हावड़ा कालका मेल ट्रेन हैज बीन रीनेम्ड एज, क्या नाम रखा गया उसका? ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से कुछ दिन पहले ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में 47। हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। Who has recently become the chairman of 148th session of WHO Executive Board? आंसर इसका है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की।
कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कॉलेज कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? आंसर इसका है ऑप्शन सी, श्रीनगर में स्थित है अमर सिंह कॉलेज, जिसे यूनेस्को पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया इस कॉलेज को। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? स्क्रीन पर फोटो देख के आंसर गेस कर सकते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम निर्विरोध हॉकी इंडिया के अध्यक्ष उनको चुना गया है, जबकि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। और हमारा आज का इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन आता है, 50वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाज रानी यानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? रिसेंटली व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड शिपिंग। जहाज रानी एंड शिपिंग मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज नाम रखा गया है अब जहाज रानी मंत्रालय का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जहाज रानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट में नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर इस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे क्विज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आपके जितने भी इस वीडियो में, इस क्विज में आपके क्वेश्चन सही होते हैं मार्क्स, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करना कि आपके कितने नंबर आए थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।